कोरोना के इस दौर में अपने रिश्तेदारों की तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से और पूरे देश की तरफ से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि बहुत से लोगों की जान जा रही है और ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग डिमोटिवेट होने लगे हैं। आगे की योजनाएं बनाने में उन्हें दिक्कत होने लगी है। क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन तक और ये बीमारी रहेगी, ये बीमारी कहाँ रुकेगी, कोई समझ नहीं पा रहा। तो ऐसे समय में अपने आप को मोटिवेट रखना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है लाइफ का। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो और भी बड़ी समस्याएं हमारे अपने लिए खड़ी हो जाएंगी। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें हमारे सामने जो कुछ आता है उसका हमें डट कर के सामना करना है। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, उस स्थिति को स्वीकार करते हुए हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। हम इस स्थिति से बचाव करने के लिए बस उपाय कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, बाकी उपाय कर सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी ऐसा हम सोच नहीं सकते। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना और मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमें अंदर से बहुत मजबूत होना पड़ता है। और ऐसे समय के लिए ही एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं हमारे देश में, हिंदी के, रामधारी सिंह दिनकर। उन्हीं की ये किताब, आज मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा था तो ये किताब मुझे मिली और इस किताब में कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइंस हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं और इनसे हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे संकट के समय में हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। और कहा जाए तो, सच कहूँ तो ये पंक्तियाँ जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हैं, ये हमारे इस समय के लिए ही फिट बैठती हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये पंक्तियाँ हमारे रश्मि रथी जो बुक है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, उस बुक में उस समय की बात के बारे में लिखी गई है, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखी गई है जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करके वापस लौटते हैं और उसके बाद भी अपना उत्साह, अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं ताकि वो आगे का काम कर सकें, अपने जीवन को वापस ट्रैक पर ला सकें। और इतने दिनों में भी उन्होंने अपने रोज़मर्रा के कामों को छोड़ा नहीं। किसी तरह की विपत्ति को, जैसे भी समय में उन्हें रहना पड़ा, जैसी विपत्ति उनके सामने आई उसमें वो रहे, उसको उन्होंने जिया। तो उस चैप्टर से, जिस चैप्टर में ये चीज़ कही गई है, उस चैप्टर से मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ और वो लाइनें पर्सनली मुझे अच्छी लगी एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएंगी। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ पर हमें लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो ये वो लाइनें थीं जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगीं
और आज के समय में ये काफ़ी मोटिवेशनल हो सकती हैं हमारे लिए अगर हम इन पे विचार करें तो। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एंड आई होप कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, और अगर किसी को कोरोना हुआ भी है तो वो अपने आप को रिकवर कर रहे होंगे, उनकी रिकवरी हो रही होगी, और जल्दी ही आप सब स्वस्थ होकर अपने अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। धन्यवाद।